नमस्कार। आज अपनी विचार श्रृंखला के अंतर्गत मैं फिर से आपके सामने आज का जो विषय लेकर उपस्थित हुई, जो गुरु पूर्णिमा विशेष है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ये आदिदेव शंकराचार्य जी ने कहा है। हमारी संस्कृति में बहुत सारे धर्म के अनुसार दिन मनाए जाते हैं। कुछ भगवान को समर्पित हैं, कुछ रिश्तों को समर्पित हैं और कुछ उन्हीं में से एक गुरु को समर्पित दिन है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन आता है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आता है। इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और प्राचीन कहानी जो मैंने भी सुनी है आपको सुनाना चाहूँगी। देखिए, हमारे यहाँ संस्कृति के अनुसार भगवान शिव को भगवान से ज़्यादा आदिदेव या महायोगी के रूप में जाना जाता है। इनका कोई परिचय प्राप्त नहीं है कि इन्होंने कब जन्म लिया, क्या किया, इसलिए इनको भगवान से ज़्यादा आदि योगी या महायोगी कहते हैं। तो ऐसे ही ये महायोगी घूमते घूमते एक बार ब्रह्मांड भूमंडल में पहुँचे। एक जगह बैठ गए, लोगों ने इनको देखा, उनसे बात करनी चाहिए, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी की बात का जवाब ही नहीं दिया। जब उन्होंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया तो फिर क्या हुआ कि वो सब चल दिए गए। बस 7 लोग थे जो उनके समक्ष बैठ के उनको देखते रहे। योगी ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया, उनसे कोई बात नहीं करी। इस तरह 84 वर्ष तक वो लोग वहीं बैठे साधना करते रहे। जब उनको बैठे बैठे चूँकि साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनको आत्मज्ञान प्राप्त होने लगा और वो ज्ञान का भंडार हो गया। वो सातों लोगों को फिर गुरु ने अपना शिष्य बना लिया। तो इस तरह भगवान शिव पहले आदि गुरु या पहले गुरु बन गए। तो इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के दिन भी माना जाता है। ये और साथ में चूँकि ये 7 लोग थे, तो ये सप्त ऋषि के नाम से मशहूर हो गए। अब फिर इन्होंने आगे चल के अपने अपने ज्ञान का अच्छा समुचित उपयोग किया, जन कल्याण में हमें अच्छी शिक्षाएं दी। इसके अलावा इस दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का भी जन्म माना जाता है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसके अलावा आप देखिए, ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसमें लोगों से हवा का परीक्षण करके पता लगता है कि फसलें कैसी होंगी, वर्षा कितनी होगी, ऋतु का पता लगता है। तो ऋतु परीक्षण, वायु परीक्षण के द्वारा हमें ऋतु परिवर्तन का पता लगता है। इसके अलावा आप देखिए, इसमें आज के दिन गुरु व्यास पूर्णिमा के अलावा प्राचीन काल में इसमें गुरुकुल परंपरा थी। छात्र आज के दिन अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, उनको दक्षिणा, फल, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करते थे, जो उनकी शक्ति में था, तो वो सब उनको भेंट स्वरूप करते थे। इसीलिए आज के दिन का गुरुओं का बहुत ज़्यादा महत्व पुराने समय में चला है। फिर आप देखिए, जैन और बौद्ध धर्म में तपस्या के लिए बहुत माना जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो प्राचीन समय में देखिए यात्रा करने के लिए साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, मीलों मीलों पैदल चलते थे। तो जैन और बौद्ध धर्म में जब ये सन्यासी लोग पैदल चलते थे, तो मानसून का महीना आ चुकी है, आज से मानसून शुरू हो गया, तो मानसून का महीना होने के कारण लोग दूर तक नहीं जा पाते थे। तो इसलिए बौद्ध धर्म में भी कहा गया, जैन धर्म में भी कहा गया कि ये आज से जो वर्षा का महीना शुरू हो रहा था, हम एक स्थान पर रुक कर सिर्फ ईश्वर की और गुरुओं की आराधना करें। तो इसलिए भी जैन और बौद्ध धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। जैन धर्म जो लोग चौमासा करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी जो चौमासा करते हैं, वो आज से ये लोग व्रत करना शुरू कर देते हैं। बाकी हिंदू धर्म में ये महीना शंकर का महीना माना जाता है, क्योंकि बारिश होती है और शिव जी, इस समय कहा जाता है कि सपरिवार शिव पत्नी गौरा के साथ अपने बच्चे कार्तिक और गणेश के साथ धरती पर उतरते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। इसलिए ये पूरा महीना, श्रावण का महीना, वर्षा के साथ साथ शिव भक्ति का भी महीना है, महिमा माना जाता है। इसमें बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। तीज आती है, जो कि महिलाओं, लड़कियों के लिए होती है, और इसके अलावा रक्षाबंधन आती है। तो इस महीने में, श्रावण के महीने में, ये भी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। और ये महीना
धरती के लिए भी बहुत अच्छा है। बारिश होती है, धरती पूरी हरियाली हो जाती है, हरी चुनर ओढ़ लेती है, हमें भी अच्छा लगता है। जल तो जीवन है साहब, तो हमें जल का भी मिलता है, जल मिलता है। धरती में ताल तलैया, तालाब, नदी सब सराबोर हो जाती है, जल थल पूरा उथलने लगता है। तो इसलिए इस महीने का महत्व है। तो चलिए वापस गुरु पूर्णिमा की ओर चलें। तो आज के दिन को लोग कहते हैं गुरु ज़रूर मनाना चाहिए। बिना गुरु के कोई मुक्ति नहीं है। गुरु हमें सद्मार्ग दिखाता है, गुरु हमारे साथ हर दुख सुख में खड़ा रहता है। गुरु के साथ हम अपनी हर बातों को बांट सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। तो गुरु लेकिन वो व्यक्ति होना चाहिए जो वास्तव में गुरु होने योग्य हो, हमें सही गलत का रास्ता दिखाए, हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त कराए, हमें हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। गुरु होने की कुछ शर्तें होती हैं। गुरु को शांत होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, सुदबुद्धि होनी चाहिए, आदि आदि। वैसे इसमें 13 शर्तें मानी गई हैं गुरु की, ये प्राचीन समय में। आजकल तो जो हमें अच्छा गाइड, आजकल हम गुरु से ज़्यादा गाइड कहते हैं। तो जिनको हमारे गाइड होते हैं वही गुरु होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं और कई बार कालांतर में कुछ ऐसे भी गाइड निकल जाते हैं जो कि हमको सन्मार्ग की जगह कुछ रास्ते में छोड़ भी जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो अलग अलग बात है। अब देखिए, गुरु कोई भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। माता को तो वैसे भी पहला गुरु माना जाता है। और भाई बहन भी हो सकते हैं, हम दोस्त में से भी कोई अच्छा आदमी हो सकता है, हमसे कोई छोटा भी हो सकता है जो कि गुरु बनने की क्षमता रखता हो। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए ये श्रेष्ठ दिन माना गया है। गुरु हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, सत्संग से ही मुक्ति है, ये सभी जानते हैं। अतः अपने गुरुओं को हमें उचित सम्मान देना चाहिए, सतमार्ग पे चलना चाहिए। विषय के समाप्ति से पहले मुझे कबीरदास बहुत पसंद है, मैं इनको बहुत पढ़ती हूँ। कबीरदास की ही दोहे से मैं अपनी बात को समापन करना चाहूँगी। सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, कागज माने कागज, लेखनी सब वन राय माने जंगल, 7 समुंदर मसी करो, स्याही बनाओ, गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात मैं पूरी धरती को अगर कागज़ बना दूँ, सारे जंगलों को मैं अगर कलम बना दूँ, और समुंदर में पूरी समुंदर को अगर मैं स्याही बना दूँ, तब भी गुरु की इतनी ऊंची महिमा है, इतना ऊंचा महत्व है कि मैं लिख नहीं सकता। तो साहब, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी बातों का समापन करती हूँ। मैं नमिता संजीव, धन्यवाद।